दिवस समारोह मनाया जाना है और इसके लिए बाहर से भी हमारे बीच में रहने वाले जन पधार चुके हैं। मैं अपने प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि गणमान्य अतिथियों के साथ आप सरस्वती सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री बी.डी. पाठक सर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल डिपार्टमेंट सर उधर देखते हुए ले लीजिए इधर से। या कोंदेंदु तुषार हार धवला माँ सरस्वती का पूजन अर्चन किया जा रहा है। श्री आर्य शुक्ला सर माँ सरस्वती के समक्ष धूप दीप पुष्प अर्पित करते हुए, हमारी श्रीमती पुष्पा मैडम माँ सरस्वती के आगे धूप दीप करते हुए, राधा शर्मा मैडम राधा शर्मा मैडम माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप इत्यादि अर्पण करते हुए, यहाँ रहेंगे। मैं अपने प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ कि माँ सरस्वती का पूजन अर्चन सर्वोपरि होता है। इसके बाद हमारे जो भी मुख्य अतिथि महोदय और गणमान्य अतिथि महोदय हैं, उनका आप स्वागत करें। स्वागत के लिए प्लीज भारती मैडम और हमारे विद्यालय की वरिष्ठ प्राथमिक शिक्षिका अनिता जैन मैडम, मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर बी.डी. पाठक सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट शहडोल का, प्लीज आप वो भी करा लीजिए टीचर्स इधर से अच्छा से फोटो ले लीजिए। हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर बी.आर. देसर, आज के मुख्य अतिथि श्री बी.डी. पाठक सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट शहडोल का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए, हमें बेहद खुशी है, गर्व है कि हमारे विद्यालय में आज श्री पाठक सर पधारे हैं। श्री आर्य शुक्ला सर, श्री आर्य शुक्ला सर, आइए शुक्ला जी। आर्य शुक्ला सर का परिचय अपने आप में शुक्ला सर स्वयं परिचय है। हमारे इस विद्यालय के एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में लंबे समय तक काम किया आपने, आज हमारे बीच में है। उनका स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे पूर्व शिक्षक शुक्ला सर हमारे साथ हैं। श्रीमती पुष्पा पांडे मैडम, आप भी हमारे साथ थी यहाँ और करीब 4-5 वर्षों पहले आप हमसे यहाँ से अलग होकर गई।
पुष्पा मैडम का पुष्प गुच्छ से स्वागत करते हुए हमारे प्राचार्य महोदय को बेहद खुशी है कि आपके रहते हुए ही आप यहाँ से कार्य मुक्त हुई थी और आज हम इस अवसर पर सर का अभिनंदन और पुष्पा मैडम दोनों ही लोगों का अभिनंदन करते हैं। अभी 1 साल पहले श्रीमती राधा शर्मा मैडम हमारे बीच में यहाँ कार्यरत थी, सेवानिवृत्त हुई, आज हमारे बीच में है। उनका बेहद स्वागत अभिनंदन। और हमारे विद्यालय के वर्तमान वरिष्ठ शिक्षक श्री दिवान सर आमंत्रित है मंच पर। आप हमारे माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर B.R. डे सर का पुष्प से स्वागत करें सर। छूते हुए धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर फिर अपने विद्यालय के जो भी शिक्षकगण हैं, प्राचार्य महोदय अपने हाथों से उनका स्वागत कर रहे हैं। वरिष्ठ शिक्षक श्री डॉक्टर शकील अहमद सर अपने प्राचार्य महोदय से आज का सम्मान प्राप्त करते हुए आप लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा शुक्ला सर आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए श्री अरुण कुमार गुप्ता सर PGT वाणिज्य, श्री सुभाष सर PGT हिंदी, श्री अमित सोनी सर हमारे विद्यालय के PGT इकोनॉमिक्स श्री अखिलेश दुबे अपना सम्मान प्राप्त करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अब इसके बाद इसी क्रम में हमारे यहाँ के वरिष्ठ शिक्षक श्री PK पांडे सर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब श्रीमती भारती राय श्रीमती कृष्णा सिंह प्लीज आप मंच पे आए। श्रीमती कृष्णा सिंह PGT हिंदी। आइए शुक्ला जी, कुछ आपके हाथ से हो जाए। शुक्ला सर मंच पे आए और मैडम आइए ना। कृष्णा सिंह मैडम आपके समक्ष है, हिंदी विभाग आमने सामने। ठीक है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। श्री सानू त्रिपाठी PGT संस्कृत, श्री सानू त्रिपाठी PGT संस्कृत। श्रीमती अपर्णा दुबे मैडम प्लीज आप मंच पे आए। अपर्णा दुबे मैडम का योगदान बहुत बड़ा है, पहले प्राथमिक शिक्षिका के रूप में, अभी आप PGT साइंस के रूप में यहाँ पदस्थ हैं। श्री BBS मीना सर प्लीज आप मंच पे आए। पुष्पा मैडम आइए ना। राधा मैडम। मीना सर। इसके बाद श्री रोहित कुमार जी तैयार रहेंगे। श्री रोहित कुमार जी
टीजीटी सोशल साइंस श्री रोहित जी हैं, टीजीटी सोशल साइंस। श्रीमती महजबीन बेगम, टीजीटी इंग्लिश। इसके बाद ज्योति मैडम, प्लीज आप आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। श्रीमती ज्योति कश्यप मैडम, टीजीटी हिंदी। श्री वीपी मिश्रा सर तैयार रहेंगे। श्री वीपी मिश्रा सर, टीजीटी डब्ल्यूई वर्क एक्सपीरियंस कार्य अनुभव शिक्षक हमारे मिश्रा सर। श्रीमती रजनी भदौरिया, हमारे विद्यालय की ग्रंथपाल श्रीमती रजनी भदौरिया। श्रीमती अनीता जैन तैयार रहेगी। श्रीमती अनीता जैन मैम। श्रीमती अनीता जैन मैम। राधा मैम से अपना सम्मान प्राप्त करते हुए श्रीमती उषा सिंघल मैडम, श्रीमती उषा सिंघल मैम। राधा मैम से अपना सम्मान प्राप्त करते हुए सुश्री गोमती कुमारी, प्लीज आप मंच पे आइए। सुश्री गोमती कुमारी और नेहा पांडे भी आ जाए। नेहा पांडे आप भी आ जाइए। हमारे आर्य शुक्ला सर, हमारे गणमान्य अतिथि महोदय से अपना सम्मान प्राप्त करते हुए सुश्री नेहा पांडे, नेहा पांडे मैडम। श्रीमती कामिनी तिवारी, श्रीमती कामिनी तिवारी। पुष्पा मैडम से अपना सम्मान लेते हुए कामिनी तिवारी मैम। सुश्री काजल मैम। स्नेहलता मैम, प्लीज आप यहाँ आ जाए, आप तैयार हैं। फिर रेणु मैडम तैयार रहेंगी। रेणु मैडम। हमारे विद्यालय में हमारे ऑफिस के इंचार्ज श्री एस.के. द्विवेदी सर, श्री सुधीर कुमार द्विवेदी सर, श्री एस.एन. यादव सर भी तैयार रहेंगे। श्री एस.एन. यादव सर, प्लीज आप तैयार रहिए। सुधीर सर हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अपना सम्मान प्राप्त करते हुए श्री एस.एन. यादव सर, प्लीज आप अपना सम्मान सर से ग्रहण कीजिए। श्री एस.पी. यादव सर, आप यहाँ मंच पे आए। श्री यादव सर। श्री गणेश प्रसाद वर्मा जी, प्लीज आप मंच पर आए और अपना सम्मान करें। और श्री कुंवर सिंह मार्को, आप यहाँ मंच पर आइए और हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय से
अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। मैं श्री रेणु त्रिवेदी जी के द्वारा एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत है। श्रीमती रेणु त्रिवेदी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय एवं शिक्षक साथी, आज सर्वप्रथम माँ सरस्वती की आराधना करते हुए मैं ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। शारदे नमो नमः, शतबार शारदे नमो नमः, ज्ञान प्रदायिनी मार्ग प्रदर्शनी, ज्ञान प्रदायिनी मार्ग प्रदर्शनी, महिमा परम्पार नमो नमः, शतबार शारदे नमो नमः, अग जग का कल्याण करो माँ, अग जग का कल्याण करो माँ, हम पर स्नेह प्रदान करो माँ, हम पर स्नेह प्रदान करो माँ, बरसाओ हम पर करुणा की धार, शारदे नमो नमः, शतबार शारदे नमो नमः, शतबार शारदे नमो नमः। के लिए अपने सहयोगी कृष्णा मैडम को यहाँ मंच पे आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानीय अतिथिगण एवं मेरे सभी शिक्षक साथियों, सर्वप्रथम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के इस समारोह पर सबसे पहले मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को बारंबार प्रणाम करती हूँ। तदुपरांत जीवन की पहली शिक्षिका अपनी माता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे शिक्षक, मेरे परम आदरणीय शिक्षकगण, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, मेरी अपनी पहचान है, उनको भी मैं स्मरण करती हूँ और उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। साथ ही में मेरी यह जो कर्मभूमि है, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, एक शिक्षक के रूप में अपने सभी वरिष्ठ शिक्षक साथियों को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम विद्यालय में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, अपने आदरणीय शिक्षकों के सानिध्य में बहुत कुछ सीखा और इसके बाद हम भी उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। नित्य दिन जब मैं कक्षा में जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से मैं अपने शिक्षकों के द्वारा लाभान्वित हुई, उसी प्रकार अपने विद्यार्थियों को भी मैं लाभान्वित कर सकूँ, उनको कुछ सिखा सकूँ। तो आज मैं आदरणीय अपने शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर वशिष्ठ अनूप सर की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। गांव घर का नज़ारा तो अच्छा लगा, सबको जी भर निहारा तो अच्छा लगा, गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा, जीतने का नशा तो था सर पे चढ़ा, जीतने का नशा तो था सर पे चढ़ा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। सचमुच जीवन में प्रतिस्पर्धा इस कदर है कि भाई भाई हो, भाई बहन हो या मित्र, सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे में केवल माता पिता और शिक्षक ही ऐसे हैं जो हमें ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम जीवन में हमसे भी आगे जाओ, जो हमसे हारना चाहते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सभी अपने शिक्षकों की कृपा से यहाँ पर उपस्थित हैं और हम स्वयं भी इस व्यवसाय में, हम खुद भी शिक्षक हैं। आज इस समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सुभाष चंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। इस सर कुछ शब्द कहें।
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, अन्य शिक्षक बंधु सभी को मेरा नमस्कार। ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन कल रविवार होने की वजह से हम आज ही मना रहे हैं। शिक्षक दिवस प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की याद दिलाता है, और जब कुछ लोगों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जो है कि मेरे जन्मदिन को इस तरह से नहीं, एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तभी से 1963 से ये परंपरा चली आ रही है कि हम उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल एक राष्ट्रपति बल्कि एक बड़े महान शिक्षक भी थे। शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक का जो दायित्व है वो सबसे बड़ा दायित्व है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि एक बच्चे के शरीर का निर्माण या जन्म तो माता पिता देते हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व का विकास, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण एक शिक्षक ही करता है। घर से उसकी शुरुआत होती है, पहली शिक्षिका माता होती है, और जैसे ही वो विद्यालय में आता है तो शिक्षक न केवल उसे पढ़ाई कराता है, शिक्षा देता है, बल्कि उसके समस्त चारित्रिक विकास भी करता है। शिक्षक ही है जो उसको समाज के अनुकूल व्यवहार करने और सही दिशा, सही मार्गदर्शन देता है। तो हम ये कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षक सभ्यता और संस्कृति की मिसाल को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। न केवल एक छात्र को उसके व्यक्तिगत जीवन तक कहीं उसको शिक्षा देता है, बल्कि वो भारत एक देश के निर्माता भी है। शिक्षक एक देश का निर्माता भी है। प्राचीन काल में आज जो है शिक्षक के सामने बहुत कुछ चुनौतियां भी हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिक्षक का ही दायित्व है उन चुनौतियों का मुकाबला करें। चाहे जिस प्रकार की चुनौतियां आए, उन चुनौतियों से मुकाबला करें और उनसे आगे बढ़े। क्योंकि पहले जैसे जो थे, आज परिस्थितियां बहुत कुछ बदल गई हैं। उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ गया है। पहले जो शिक्षा थी, जिस प्रकार की शिक्षा थी जिसमें ब्रह्म ज्ञान ये केवल रटने पर ध्यान दिया जाता था, आजकल एक्टिविटी बेस्ड गतिविधि आधारित शिक्षा हो गई है। और वहाँ पर आया है कि गुरु आए और मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, तो किस तरह से शंकर भगवान कहते हैं कि गुरुद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने हु नहीं भावा। तो इस तरह से गुरु की महिमा जो कही गई है कि गुरु न केवल इस लोक बल्कि उस लोक को भी सुधारने में एक शिक्षक के रूप में बच्चे का पूरा व्यक्तित्व निर्माण करने में, सामाजिकता, समाज के प्रति उसका क्या व्यवहार परिवर्तन करने में एक गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय श्री पी.के. पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ काव्य। आज का दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए समर्पित है। राधाकृष्णन क्या थे?
मैं उनको परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वे एक महान संस्कृतिवेत्ता थे, इंडोलॉजिस्ट थे। हमारे देश में विश्वविद्यालयों में 2-3 जगह रहने वाले वाइस चांसलर थे और हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे और अंत में राष्ट्रपति भी थे, और अंतिम समय में उन्होंने अपना जीवन अपने गांव में दिया। निश्चित रूप से वो भारतीय थे, हमारे लिए ज्ञान के स्रोत थे। उन्हीं को समर्पित ये स्वरचित कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। गुरु आज आपके चरणों में हम शीश नवाने आए हैं। गुरु आज आपके चरणों में हम शीश नवाने आए हैं। गुरु दीपक हैं इस दुनिया के, हम ज्ञान जगाने आए हैं। अंधकार भरा अंतस मेरा, मन में पापों का डेरा है। बस आस आपके ज्योति की, दिल में तो गहन अंधेरा है। श्रद्धा का सुमन समर्पित है, हम क्लेश जलाने आए हैं। गुरु दीपक हैं इस दुनिया के, हम ज्ञान जगाने आए हैं। गुरु मातु तुल्य गुरु पिता तुल्य, गुरु की महिमा गुरु से गुरुतर। गुरु मातु तुल्य गुरु पिता तुल्य, गुरु की महिमा गुरु से गुरुतर। वह ज्ञान कया कर है, लेकिन धन धान्य सदा उसको नश्वर है। हे गुरु आपके चरणों की हम धूलि उठाने आए हैं। गुरु दीपक है इस दुनिया के, हम ज्ञान जगाने आए हैं। और अंत में हे कर्म गुरु, हे धर्म गुरु, हे कर्म गुरु, हे धर्म गुरु, हे ज्ञान गुरु तुम ज्ञान भरो। हे कर्म गुरु, हे धर्म गुरु, हे ज्ञान गुरु तुम ज्ञान भरो। तुम वरद हस्त फैला करके इस दुनिया का ज्ञान हरो। गुरु की अमृत महिमा से बस हम प्यास बुझाने आए हैं। गुरु दीपक है इस दुनिया के, हम ज्ञान जगाने आए हैं। गुरु आज आपके चरणों में हम शीश नवाने आए हैं। धन्यवाद सर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। जिस प्रकार श्री पी.के. पांडे सर ने अपने शिक्षक के लिए अपनी कविता के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की, इसी प्रकार अब मैं आदरणीय श्रीमती रेणु त्रिवेदी मैम को आमंत्रित करती हूँ कि मैम अपना गीत प्रस्तुत करें। अब आज शिक्षक दिवस के अवसर पर
मैं समस्त गुरुजनों से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, हमको सद्बुद्धि दें, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दें और सच बोलने का अभ्यास दें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक प्रार्थना प्रस्तुत कर रही हूँ। है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो। है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो। अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के, नित नेम के, सत्कर्म के, सतधर्म के। हर इंद्रियों पर तप करें, हम वीर हों अति धीर हों। उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज कर्म रत गंभीर हों। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा। आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में दम रहे। गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो। अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो। इस सुंदर एवं मधुर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद मैम। अब मैं हमारे आदरणीय अतिथिगण से आग्रह करूंगी कि आप भी हमसे अपने अनुभव और अपने हृदय के उद्गार साझा करें। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम श्री आर शुक्ला सर को सादर आमंत्रित करूंगी। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में मैं सर्वप्रथम आप सब गुरुजनों को नमन करता हूँ, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने हमें जो स्थान दिया है, संसार में श्रेष्ठतम प्राणी होने का, जो शिक्षा का वाहक है। आपके सामने एक उक्ति है नेल्सन जी की कि ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं, और हम शिक्षक गण वह वाहक हैं, उस ज्ञान का वाहक हैं। हमें गर्व होता है कि हम शिक्षक के रूप में इस संसार को कुछ दे सकें। विराट नगरी का यह शिक्षा केंद्र पूरे शहडोल का गौरव है। मैं सदा ही ऐसा अनुभव करता रहा हूँ, और इस गौरव को आप जैसे विद्वत शिक्षक गण ही गौरवान्वित करने में लगे हुए हैं। मैंने भी इस विद्या भूमि में लगभग 11 वर्ष बिताए हैं। तो
इस मिट्टी का प्रताप है कि हम अपने दायित्व में, अपने कर्तव्य में खरे उतर रहे हैं और हमारे अंदर का ज्ञान ऐसे प्रवाहित होता है कि हर माता पिता आपकी प्रशंसा मुक्त कंठों से करता है, क्योंकि मैं आम आदमियों से जुड़ा हुआ हूँ, आम आदमियों के बीच में रहता हूँ, तो आपकी कीर्ति हमें भली भांति मालूम है। माँ सरस्वती के दायित्व को यदि हम भली भांति अपने विद्यार्थियों के निर्माण में खरे उतरते हैं तो हम वास्तव में अपने आप को सार्थक समझते हैं। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि जितनी भी आपके अंदर क्षमता है पूरी क्षमता से अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट करें। विद्यार्थियों के संतोष में ही हमारी सार्थकता है। अगर एक भी विद्यार्थी हमसे असंतुष्ट है तो हम शिक्षक होने के लिए उचित नहीं। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप शिक्षक के गौरव को महसूस करें और ये तभी सिद्ध होगा जब आप अपने विद्यार्थियों को उस लायक बनाएं कि वो ये कहें कि ये हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। साथियों, एक बार पुनः शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य एवं उपस्थित सभी शिक्षक वृंद, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी बहुत गुरु के बारे में वंदना, गुरु की महत्ता सब कुछ बताया गया। मैं जो अनुभव कर रही हूँ, अगर तुलना की जाए आज के शिक्षक प्राचीन गुरुजन जो होते थे, तो सब एक समाज में जो मानस बना हुआ है लोगों का, वो बड़े महान थे। लेकिन अगर चुनौतियों को देखा जाए, आज के जो शिक्षक हैं उनकी चुनौतियाँ जो हैं, जो हमारे पूज्य गुरु जी हुआ करते थे, जिनके आश्रम चलते थे, जिनके आज भी दर्शन का हम अनुकरण कर रहे हैं, साक्षात शिव जी, आदि गुरु जो साक्षात शिव जी थे। मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, अगर उनसे भी ज़्यादा चुनौती हमारे आज के जो साथी हैं उनके पास। कारण उस समय के जो गुरु जी थे उनके पास एक अनुशासन था। विद्यार्थी खुद प्रसिद्ध रखता था कि मुझे ज्ञान मिले, और बड़ी याचना के बाद गुरु से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता था। वो जो कहना था शिष्य मानता, उसके लिए बहुत सरल पथ हो जाता था अपना ज्ञान देना। लेकिन आज एकदम मिलता है, शिक्षक ज्ञान देने के लिए तैयार है, लेकिन विद्यार्थी नहीं ले रहे। इतनी बड़ी चुनौती है। और इस समय जो है कि इतना समाज में ऐसा कुछ फैला है कि उसके ध्यान को शिक्षक कैसे काबिल करे। मैं तो सेवानिवृत्त हो गई हूँ और दिन भर मेरे चिंतन से मेरे परिवार के लोग परेशान हैं। चिंतन स्वाभाविक है, अगर हम समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं तो स्वाभाविक है कि चिंतन हम करें। और निश्चय ही शिक्षक तो इस चिंतन से, क्योंकि उसके लिए उसके पास एक जिम्मेदारी है जो आने वाली पीढ़ी है उसको तैयार करने के लिए। और मेरे पास तो अब कहते हैं ना, एक
सिपाही जब मरने लगता है तो कहता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी जो अभी कार्यरत हैं, तो उनसे इसी भावना से कह रहे हैं कि आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां हैं, हमें बच्चों के अंदर सबसे पहले क्या लाना है। जैसे कहा गया, सा विद्या विमुक्तये, हम खुद नहीं सोच पा रहे कि हम क्या ज्ञान दे रहे हैं। हमें सबसे पहले मानवीय करुणा, नैतिकता, ये बच्चों में लाना। और निश्चय ही मैंने जैसा पहले ही कह दिया, शंकर भगवान के लिए भी सहज मार्ग था, आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आपको बहुत ही बारीकी से चिंतन करते हुए बच्चों में, वो तो लेने के लिए भी तैयार नहीं है, स्पष्ट रूप से आप जो मैं कह रही हूँ तो आप ले भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए चुनौती है कि आप उनके अंदर एक सामाजिक वैश्विक करुणा सबसे पहले स्थापित करें। आज जिस स्थिति को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, बहुत आवश्यक है कि यह करुणा हम समाज में लाएं। और निश्चय ये जिस तरीके से जो हमारा एक सामाजिक रहन सहन बन रहा है, वो एक दृष्टिकोण ऐसा बन रहा है कि जो हमको समाज में खड़े होने के लिए जो चीज़ चाहिए, अभी तो अंतराल समाज में और बढ़ता जा रहा है और लूट खसोट बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना, हमें वही चीज़ लानी है जो कि हमारे संस्कृति का, हमारी भारतीय सभ्यता का मूल प्राण है, त्याग। इसके बिना हम शिक्षा को अधूरी मानेंगे। हम इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, कलेक्टर बना रहे हैं, बस यही उनके पास एक बच्चा जब आता है तो एक 2nd क्लास के बच्चे से भी अगर पूछेंगे तो उसका यही रहता है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। लेकिन जब तक हम ये जो उसके अंदर मानवीय नैतिक मूल्य नहीं लाएंगे, लेकिन अब समाज में दिख रहा है, उस समय एक शिक्षक क्या सोचता है, उसकी शिक्षा कहाँ चली जाती है जब वो देखता है कि वरिष्ठ से वरिष्ठ पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ऐसे कृत्य कर जाता है, कौन जिम्मेदारी लेगा। तब तो मालूम था कि अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य है, दुर्योधन किसका शिष्य है, महाभारत कैसे हो रही है, किसका दायित्व किसके ऊपर जा रहा है, लेकिन आज कौन लेगा इस दायित्व को, ये हमें सोचना है। एजुकेशन है, जो नैतिक मूल्य हैं, हम वो उनके अंदर पहले लिखें, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। कॉलेज में जाने पर कुछ नहीं है, शिक्षा केवल स्कूल तक असली, और असली शिक्षक आप ही हैं। इसके बाद तो फिर आजीविका सिखाने वाली बातें हैं, आप ही हैं जो उनके अंदर जो स्थापित कर देंगे वो कभी नहीं निकलेगा। हम ही हैं जो स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चों में जो भर देंगे वो कभी नहीं निकलेगा। और ऐसा भर दीजिए, इस समय और आवश्यकता है कि सबसे पहले इसी बात को सामने रखिए कि हमें बच्चों के अंदर मानवीय नैतिक मूल्य और करुणा की स्थापना करनी, विश्व कल्याण की भावना स्थापित करनी है। शंकर जी के पास परशुराम शिक्षा लेने गए थे, तो जब उन्हें वो युद्ध की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र और ऐसे अद्भुत दांव पेच सिखा रहे थे शंकर भगवान, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि वत्स, इसकी आवश्यकता, इसे तुम कभी भी इस्तेमाल मत करना कि अपने सत्ता स्थापित करने के लिए, अपनी रक्षा, इसे तुम सिर्फ जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ही इसका उपयोग करना। एक शस्त्र थे पांडवों के पास, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थे। तो हमें बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें ये चीज़ सिखानी है कि जो भी गुरु जब एक अस्त्र थमाता है अपने शिष्य को, तो सबसे पहले किन परिस्थितियों में उसका उपयोग करना है। अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रख के, त्यागी बना के तब करना, कहीं भी अपने लिए उसका नहीं करना है। इस तरह का नैतिक मूल्य हमें बच्चों में लाना है। ये बहुत ज़रूरी है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम देख रहे हैं तालिबान जैसा सब कि एक विद्यार्थी जिसका तात्पर्य होता है कि विद्या के लिए कलंक बन गया है, तो ऐसा कुछ भी समाज में ना हो पाए। हमें
अपने देश के विद्यार्थियों में ऐसी चीज़ें पैदा करनी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय शिक्षकों के पास विश्व केवल भारत के लिए नहीं, केवल राष्ट्रवाद के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए हम एक नैतिक मूल्यों की स्थापना करें और उसी सबसे बड़ी प्राथमिकता दें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं इन्हीं चिंतन और चिंताओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और विश्वास भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी आशावादी हूँ कि निश्चय ही हमारे जो शिक्षक हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सभी को नमन करती हूँ और ब्रह्मा स्वरूप शिव स्वरूप ये जगत के कर्णधार मेरे शिक्षक समाज में एक नई चेतना की स्थापना करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं हमारे विद्यालय के मुखिया, हमारे मार्गदर्शक, परम आदरणीय श्री प्राचार्य महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ कि सर हमें संबोधित करें। सभी को नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं दिव्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों का नमस्कार। आज केंद्रीय विद्यालय प्रांगण में, केंद्रीय विद्यालय शहडोल के प्रांगण में हम लोग शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री बी.डी. पाठक जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्री शुक्ला जी, आदरणीय मैडम पुष्पा पांडे मैडम, राधा मैडम एवं उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, शिक्षक दिवस जैसा कि हम सब जानते हैं 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय शहडोल एवं संपूर्ण विद्यालय शिक्षण संस्थाओं में पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का प्रचलन है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 5 सितंबर सन 1888 में मद्रास प्रोविंस के तिरुचिरापल्ली ग्राम में राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार सामान्य स्थिति में थे, परंतु राधा कृष्णन जी बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। इन्होंने अपना शिक्षा मद्रास से, इनका जो पठन पाठन हुआ वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हुआ। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का एक ही मकसद होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि वो पाश्चात्य सभ्यता और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते हैं। इनके अंदर भी यही गुण समाहित हुए जैसे जैसे ये बड़े हुए, लेकिन ये कोई भी बात को मानने के तैयार नहीं थे। उसमें एनालिसिस करते थे कि जो भी बात कहा जाता है इसमें कितना ही सच्चाई है, और गहन चिंतन करने के बाद अंततः इन्होंने पाया कि भारत का जो सभ्यता संस्कृति, जो हमारे दर्शन शास्त्र वेद है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। उससे जो इन्होंने निचोड़ निकाले, फिर इन्होंने फिलोसफी, दर्शन शास्त्र फिलोसफी में अपना अध्ययन जारी किए। और जब आप देखे हैं कि बीएड में भी आप लोग पढ़े हैं हम सब,
तो राधा कृष्णन फिलोसफी सिलेबस में होता है, तो वो हम लोग सभी अध्ययन किए हैं। इनको कई विश्वविद्यालय में काम करने का अनुभव मिला और अवसर मिला। साथ ही साथ इनको राजनयिक के पद पे भी भारत सरकार द्वारा रशिया में नियुक्त किया गया। जब इनका नियुक्ति हुई तब लोगों ने अचंभित हुए कि एक शिक्षाविद को किस तरह से राजनयिक के पद और कैसे संभालेंगे, लेकिन इन्होंने उस पद की गरिमा को बखूबी निभाई। और जब इनका 1952 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन हुआ, तब भी लोग अचंभित हो गए कि एक शिक्षाविद को देश के उपराष्ट्रपति बनाया तो गया कि कैसे दायित्व को निभाएंगे, लेकिन इन्होंने उस दायित्व को बखूबी निभाए और बाद में इनको राष्ट्रपति के पद में भी सुशोभित किया गया। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एवं अद्वितीय राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आज हमारे बीच नहीं हैं। आज हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। हमारे विद्यार्थी एवं हमारे शिक्षक इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किस तरह से एक शिक्षक होकर देश के उच्चतम पद पर आसीन हो सकते हैं, इनसे हम ये बात सीख सकते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। अगर हम सच्ची लगन एवं मेहनत निष्ठावान होकर काम करें तो कोई भी पद या मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। आज सभी जो शिक्षक हमारे सामने बैठे हुए हैं, सभी हमारे शिक्षक साथी एक से बढ़कर एक हैं। हर एक के अंदर यूनिक क्वालिटी है और हर एक व्यक्ति यूनिक है। योग्यता यूनिक है, पढ़ाने के तरीका यूनिक है, बच्चों को समझाने के तरीका यूनिक है। आपके अंदर सभी गुण विद्वान हैं। सभी गुण जब आपके पास है तो हमारे बच्चे को भी इन सभी गुणों का फायदा अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि आज बच्चे हमारे बीच में नहीं हैं। कोरोना काल में वर्चुअल मोड में बच्चों का क्लासेस चल रहे हैं और इस कार्यक्रम को बच्चों वर्चुअल मोड के द्वारा देखेंगे तो बच्चों से मेरा एक ही आग्रह है कि प्यारे बच्चों, आप कुछ भी बन जाए, लेकिन जब कुछ बन जाए तो शिक्षक का सम्मान करना ना भूलें। शिक्षक जिनके द्वारा आप छोटे से लेकर आ सीखते हुए एक दिन हो सकता आप भी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो। जब आप उस पद पर पहुंच जाए तो अपने माता पिता, अभिभावकों और शिक्षक को हमेशा याद रखें। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप आपके शिक्षक माता पिता के सामने उसी प्रकार एक बच्चे ही रहेंगे। आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम अपने माता पिता एवं शिक्षकों का आदर सम्मान हमेशा करते रहें। शिक्षक को चाहिए क्या? आप खुश रहें, कुछ बने, अपने पथ पर अग्रसर हो, कामयाब हो। जब कोई बच्चा आके मिलता है और एक शिक्षक के पैर छूते हैं और बोलते हैं कि सर मैं
डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जो भी बन गया, तो शिक्षक को इतनी खुशी मिलती है, वो खुशी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज के दिन आप सभी को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से ये प्रार्थना है, आप जो भी अपने कर्म पथ पर कर रहे हैं एवं आपका जो भी सोच रखे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, ईश्वर आपको उस सोच को पूरा करे। एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विभाग शहडोल को सादर आमंत्रित करते हैं कि सर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। सर्वप्रथम सभी गुरुजनों को हमारा नमस्कार है। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, समस्त स्टाफ, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं वर्तमान शिक्षक एवं अन्य साथी, आज का यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और ये देखने को मिला कि वास्तव में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों में कितनी अच्छी सोच है, गहन सोच है कि हम बच्चों के लिए एक लिमिट क्रॉस करके भी उनको मदद करें, उनको संस्कार दें। तो मेरा ये कहना कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा संस्कार है। हमारा संस्कार यदि बहुत अच्छा है, यदि हम छोटे पद पर भी हैं तो भी अच्छा है, और यदि हमारा संस्कार अच्छा नहीं है, हम बड़े पद पर भी हैं, तो उसे मैं अच्छा नहीं मानता। सबसे महत्वपूर्ण है संस्कार, और वो चीज़ यहाँ निश्चित रूप से बच्चों को मिलता होगा, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। प्राचार्य महोदय को देखा मैंने, समस्त शिक्षकों को किस आदर से, किस सम्मान से, किस इज्जत से रख रहे हैं अपने विद्यालय में, ये देखकर मुझको बहुत खुशी हुई। मेरा 1985 से लेकर 2007 तक शिक्षकीय जीवन रहा। वैसे अभी भी मैं अपने को शिक्षक ही मानता हूँ, और जहाँ मौका मिलता है मुझे, इंस्पेक्शन में भी मैं कोशिश करता हूँ कि घंटा 2 घंटा बच्चों के बीच जाऊँ और उन्हें कुछ न कुछ चीज़ देकर। तो ये बहुत ही सम्मानजनक पद है शिक्षक का। इस पद को अपन पहचाने और पहचान करके उसके अनुरूप कार्य करें। मैं समझता हूँ कभी आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। एक घटना बताऊँ, बाकी बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, रिपीट नहीं करना चाहता। एक घटना बताऊँ, मुझे भोपाल जाना था, जबलपुर से हमारा रिजर्वेशन नहीं था, गाड़ी हमारी छूट गई थी पहली। टीटी बात करने को तैयार नहीं था। खैर, चूंकि जाना था, इसलिए रिजर्वेशन बोगी में बैठे हम, परेशान थे कि भाई कैसे जाएंगे, भोपाल जाना 6-7 घंटे का रास्ता है। जबलपुर से गाड़ी छूटी, बदन महल पहुंची, तो जबलपुर से कोई नहीं बैठा, तो हमने माना कि चलो चलो ठीक है, आगे शायद कुछ स्टेशन निकल जाए। मदन महल में पिता पुत्र आए दोनों। मैंने कहा आपकी सीट है? बोले हाँ। हमने कहा बैठो आप। तो उस बच्चे ने अपने पिता को ऊपर की सीट पे बैठा दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बोले सर मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। हम कि क्यों? बोले सर आपने मुझे पढ़ाया है। ठीक है पढ़ाया आपने, पर बैठो, मैं भी बैठे रहता। बोले नहीं सर आपके साथ नहीं बैठ सकता। वो किनारे की सीट पर ही बैठा रह गया। बाद में बहुत जबरदस्ती करके मैं उसको लाया, तब भी बोला सर आप आराम से सोइए, मैं तो बैठा ही रहूँगा। जबकि उम्र में मुझको लगता है कि मुश्किल से मुझसे 5 या 7 साल छोटा हो, मतलब कभी पढ़ाया होगा मैंने, और कहाँ पढ़ाया मुझे भी याद नहीं। तो मेरा ये कहना कि यदि हम बच्चों को वास्तविक शिक्षा दिए हैं, उनको प्रेम दिए हैं,
तो बच्चा किसी भी पद में पहुंच जाए, जैसे सर ने बताया आपका बिल्कुल चरण छुएगा, नतमस्तक रहेगा। तो हमारे पास जो महत्वपूर्ण चीज है उसका हम जरूर उपयोग करें। इसमें मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो बच्चों को प्रेम दें। हर बच्चे को ये मान कर चले कि हमारा बच्चा है, तो सबसे पहला तो प्रेम दें। दूसरा चीज, कक्षा में जब भी जाएं मुस्कुराते हुए जाएं, प्रसन्नचित्त रहें, भले अपने को टेंशन रहे। उससे क्या है, बच्चे जो हैं जब देखेंगे आपको तो उनका चेहरा भी खिल उठेगा। तीसरी चीज, गुस्सा न करें। वर्तमान स्थितियों में आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, खड़े हो जाएंगे, बोले सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, सीधा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। वहां भी हमें गुस्सा नहीं करना, हमें उसे बताना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं ये हमारा सही है, उसको कन्विंस कर देना है, गुस्सा नहीं करना। ऐसे भी प्रकरण आएंगे, कुछ बच्चे ऐसी चीज बोल जाएंगे तो सीधा आपको बुरा लगेगा, लेकिन उनको बोलने का भाव अच्छा नहीं है, बड़े भाव खराब नहीं है, वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं। तो इन चीजों को भी जो है अपने को अन्यथा नहीं लेना, इसलिए कि हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, हम उससे बच्चे को अपने पक्ष में। तो शिक्षक के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से उसने गुजरना होता है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि शिक्षक को दयालु होना चाहिए। जैसा भी प्रिंसिपल साहब से मेरी चर्चा चल रही थी, तो कहा था, मैंने प्राचार्य था राजगढ़ में, एक बच्ची थी, वो प्रतिदिन लेट आती थी। मेरा काम था जब हमारा क्लासेस लग जाए बाहर चेयर निकाल कर मैं बैठ जाता। जो बच्चे लेट आते थे सिर्फ इतना पूछता था क्यों लेट हो, आगे से नहीं लेता, सिर्फ इतना पूछता था। वो बच्चे लगातार 1 सप्ताह यही बोलते कि सर कल से हम टाइम से आएंगे, लेकिन वो लगातार लेट ही आती है। फिर थोड़ा सा और मैंने बात किया कि जब मैं बैठा रहता तो दूर से आती थी, तो पहले तो सीधा सिर, उसका सिर नीचे और सिर नीचे किए चुपचाप वो आती थी। जब लगातार 1 सप्ताह देखा मैंने, तो मैंने 8वें दिन उसका घर पता किया, और घर पता किया, मैं घर गया। जब घर गया मैंने तो देखा कि उसकी माँ जो है वो बेड पर पड़ी, वो उठ बैठ नहीं सकती। उसके 2-3 छोटे छोटे भाई बहन थे। वो बच्ची जो है सभी भाई बहनों को तैयार करके खिला पिला करके स्कूल भेजती थी, और उसके बाद वो आती थी, इसलिए वो लेट हो जाती थी। जब मैंने परिस्थिति देख ली तो पिता से थोड़ी चर्चा किया मैंने कि भाई बच्ची का लोड थोड़ा कम करो, आप स्वयं कुछ जवाबदारी संभालो। कहा आपने ठीक है। फिर देखा मैंने बच्ची बिल्कुल टाइम से आने लगी, टाइम से आने लग गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बच्चे मिल रहे हैं हमको, वो आप ये मानकर मत चलिए कि सभी बच्चे जो अच्छे घरों से हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, उनके पास फीस नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी आप वाच करिए और उनको थोड़ा सा मदद करिए। इसमें हम लोग भी आगे बढ़कर करते हैं। किसी स्कूल में गए, पूछ लिया हमने कि कौन कौन बच्चे बहुत नीडी हैं, तो स्कूल से फीस माफ करवा दिए, अथवा उसकी फीस हम जेब से पे कर दिए, अथवा किताबें नहीं थी किताबें दिलवा दिए। तो इस प्रकार से जिन बच्चों को हम लोगों ने मदद की है, वो बच्चे बराबर आगे बढ़े हैं और अच्छे मतलब स्थिति में हैं। तो इन सब चीज़ों की हम शिक्षक साथियों से, बच्चों और अभिभावकों को अपेक्षा है। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान दें कि कौन सा बच्चा किस परिवेश का है, उसके अनुरूप अपन उससे व्यवहार करें, तो उस बच्चे में निश्चित सुधार आएगा। और इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो हमसे बहुत जुड़े हैं, और हमको लगता है शायद 91 से
मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अच्छे पदों में गए बच्चे, और इस विद्यालय की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हमारे शिक्षक जो भी चीज़ हम पूछते हैं सारी चीज़ बताती है। इवन प्रिंसिपल साहब के भी बच्चों ने कहा कि सर आ जाते हैं क्लास में तो फिजिक्स पूछ तो फिजिक्स बता देते हैं, केमिस्ट्री पूछ तो केमिस्ट्री भी बता देते हैं, मैथ्स भी बता देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षक को ऐसे ही होना चाहिए यदि हमारे पास ज्ञान है और बच्चा यदि पूछ रहा है तो जरूर बता दें, उसे बात। तो आज के इस कार्यक्रम में सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई और नए सोच के साथ जो है बच्चों के हित में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। और हमने भी सर से कहा है कि हमारे यहाँ वैदिक मैथ्स है, अभी वो हमको याद है लेकिन अपन निभा नहीं पाए हैं। जब भी बच्चे आ जाएंगे तो वो वैदिक मैथ्स की ट्रेनिंग हम बच्चों को जरूर ताकि हमारे बच्चे जाएं। और हम लोगों से स्टेट से यदि कहीं किसी प्रकार की आपको सहयोग की जरूरत हो तो आप बराबर बताइएगा, हम लोग सहयोग करेंगे और इस विद्यालय को बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल हैं सबकी स्थिति जो है खराब है। और मैं इतना नहीं कहना चाहता, अभी एक स्कूल के शिक्षकों का सिलेक्शन चल रहा था, उसमें गया था मैं, तो परिस्थितियाँ देखी मैंने, तो मैंने तय किया कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग देंगे, तो वो व्यवस्था नहीं कर पाते। कहने का मतलब कुल ये है कि इतना बढ़िया स्टाफ है यहाँ, हम बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो इसमें जहाँ कहीं हमारी आवश्यकता होगी सर बिल्कुल आप निसंकोच हमको बताइएगा, मदद करेंगे और बढ़िया स्कूल चले। आप सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस पे पुनः बहुत बहुत बधाई। एक दो बातें रह गया था। तो सर्वप्रथम आदरणीय पाठक जी, शुक्ला जी, राधा मैडम, पुष्पा मैडम एवं समस्त शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुमूल्य समय विद्यालय के लिए दिए, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय शहडोल हमेशा आभार रहेगा। एक बात जो मैं भूल गया था बोलने के लिए स्पेशल, आपके बीच में जो आज ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया गया है केंद्रीय विद्यालय शहडोल द्वारा, इसका श्रेय कुछ टीचर को जाता है जिन्होंने कल रात को 9 बजे तक 9:30 बजे तक लगे रहे, उसके उपरांत ये कार्ड बना। तो इसके लिए स्पेशली सुश्री स्नेहलता जी को, श्री सानू जी को, श्री सुभाष चंद्र जी को, मैडम अनिता जैन मैडम को, और जो भी शिक्षक इस कार्य के लिए लगे रहे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व तो होता है विद्यालय के लिए समर्पण। तो विद्यालय के लिए समर्पण बना के रखिए। इससे क्या होगा, विद्यालय का भी उत्थान होगा और साथ ही साथ आपका भी उत्थान होगा। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ईश्वर भी देखता है और उसका फल किसी न किसी रूप में आपको अवश्य मिलता है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कार्यक्रम आइए। शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं और बधाई। आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पूरा होता है। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं